progress each day adds up to big results. With this beautiful quote, let us start with a new topic, that is induction of labor. ऑप्स का टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है. हम बहुत ही इसको ईजी वे से बेसिक हेडिंग्स में कवर करेंगे इस टॉपिक को. सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन. तो इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ये दो वर्ड्स हैं. इन दोनों का क्या मतलब है? इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब कि लेबर को इंड्यूस करना है. इट मीन्स इनिशिएशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब हमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी बाय एनी मेथड. It may be medical, it may be surgical, or it may be medical plus surgical, that is combined for the purpose of vaginal delivery. तो augmentation of labor क्या है? It is a process of stimulation of uterine contractions both in frequency and intensity. तो इसका हमें क्या करना है? Stimulation of the uterine contractions in frequency and intensity that are already present but they are found to be inadequate. मतलब कि इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या था कि हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करवाएंगे, अभी तक नहीं थे. एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में क्या है कि यहाँ पे पहले से ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थे बट इनएडिक्वेट थे, तो हम इनका स्टिमुलेशन कराएंगे इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. सो व्हाट आर द कॉमन इंडिकेशंस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर? इट कैन बी पोस्ट मेच्योरिटी, कि यार बहुत टर्म के बाद हो गया है, पोस्ट मेच्योर हो गया, अब तो हमें इंडक्शन ऑफ लेबर कराना ही पड़ेगा. प्री एक्लेम्शिक और एक्लेम्शिक पेशेंट, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो चुकी है फीटस की, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस, एंटीपार्टम हेमरेज एंड क्रॉनिक हाइड्रो. सो नाउ लेट्स डिस्कस द डेंजर्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. जब हम लेबर को इंड्यूस करा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है. नाउ इट कैन बी मेटर्नल, इट कैन बी फीटल. तो मेटर्नल में क्या है? साइकोलॉजिकल अपसेट व्हेन देयर इज इंडक्शन फेलियर एंड सिजेरियन सेक्शन इज डन. जब हम मदर को बोलते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं हो पाया है, अब आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो मदर को साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकती है वो. देन टेंडेंसी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर ड्यू टू एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन. देन इंक्रीज्ड नीड ऑफ एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर एंड इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी. तो मॉर्बिडिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. लेकिन फीटल में क्या है? आइट्रोजेनिक प्री मेच्योरिटी, मतलब हम लेबर को इंड्यूस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा प्री मेच्योर पैदा हो सकता है. जैसे प्री एक्लेम्शिक पेशेंट में हाइपोक्सिया ड्यू टू यूट्राइन डिसफंक्शन, हाइपोक्सिक कंडीशन हो सकती है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर. कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब किन किन कंडीशंस में हमें लेबर को इंड्यूस नहीं करना है. जब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन हो, मतलब सीपीडी, मतलब कि विजाइनल डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, पेल्विक का साइज़ फीटस के हेड से मैच नहीं करेगा, या फिर कोई ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, माल प्रेजेंटेशन हो, ट्रांसवर्स लाई हो, ऑब्लिक लाई हो, प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेरोटॉमी, मतलब स्कार यूट्रस, कोई यूट्रोप्लासेंटल फैक्टर्स हो जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, वासा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया, इन कंडीशंस में भी हमें लेबर को इंड्यूस नहीं करना है. एक्टिव जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी विद फीटल कॉम्प्रोमाइज, हार्ट डिसीज, पेल्विक ट्यूमर, early primary gravid with obstructive or medical complications, umbilical cord prolapse and cervical carcinoma. इन कंडीशंस में लेबर को इंड्यूस नहीं करना है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यूट्रोप्लासेंटल फैक्टर्स है, तो अगर प्लासेंटा लो लाइंग है तो तब भी आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करोगे. अगर वहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तब भी नहीं करोगे. कोई पेल्विक ट्यूमर है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपके पाथवे को, वेजाइनल डिलीवरी वाले पाथवे को, तब भी नहीं करना है लेबर इंड्यूस. ठीक है. So these were the contraindications of induction of labor. Now there are some parameters which have to be assessed prior to induction. Induction कराने से पहले हमें कुछ parameters को देखना होता है. Now it can be maternal and it can be fetal. So maternal will be to confirm the indication of IUL, मतलब कि कोई indication तो हो कि क्यों करना है हमें induction of labor. फिर कोई contraindications को rule out करो, indication देखो और contraindication को rule out करो. बिशप स्कोर देखना है हमें, बिशप स्कोर मोर देन 6 होना चाहिए, विच इज़ फेवरेबल. देन परफॉर्म क्लिनिकल पेल्विमेट्री टू एसेस द पेल्विक एडिक्वेसी. देन एडिक्वेट काउंसलिंग अबाउट द रिस्क, द बेनिफिट्स एंड द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर विद द वुमेन एंड द फैमिली मेम्बर्स. हमें उनको सारे रिस्क के बारे में बताना है
उनको सारे बेनिफिट्स के बारे में भी बताना है, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है तो उसके बारे में भी बताना है. तो एडिक्वेट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड काउंसलिंग फॉर द नीड ऑफ सिजेरियन डिलीवरी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इंडक्शन. एंड अगर इंडक्शन का फेलियर हो जाता है तब हमें बताना है कि हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा. So these are the parameters in maternal. Now parameters which have to be assessed prior to induction in fetal to ensure the, इसमें हमें फीटस का देखना, कोई फीटल कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है. तो हम क्या क्या देखेंगे, फीटल की जेस्टेशनल एज, फीटस का वेट, फीटस की लंग मैच्योरिटी, फीटस की प्रेजेंटेशन एंड फीटल वेलबींग. तो दीज वर द पैरामीटर्स, फीटल पैरामीटर्स. नाउ हमने बिशप स्कोर की बात करी थी यहाँ पे कि उसका मोर देन 6 स्कोर होना चाहिए. बिशप स्कोर एसेस करना है हमको. तो ये बिशप स्कोर क्या है और इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं. तो ये एक स्कोर है जिसमें हम सर्विक्स और हेड दोनों को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि टोटल स्कोर कितना आ रहा है, अब वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. तो बेसिकली हम सर्विक्स में डायलिटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन, ये 4 चीज़ें हम देखेंगे. किसमें, सर्विक्स में. डायलिटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, इन सब के नाम याद होने चाहिए. अगर हमें ये टेबल याद नहीं होती, दिस इज़ द बिशप स्कोरिंग टेबल, बट हमें इसके टर्म्स तो याद करनी है. और हेड में हम क्या देखेंगे, स्टेशन. तो डायलिटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन एंड हेड का स्टेशन. तो टोटल स्कोर हमारे यहाँ पे 13 होते हैं. फेवरेबल 6 to 13 एंड अनफेवरेबल क्या होता है, जो 5 से बिलो हो. सो दिस इज अ टेबल. यहाँ पे सर्विक्स में डायलिटेशन इन सेंटीमीटर्स, इफेसमेंट इन परसेंटेज, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन और हेड का स्टेशन. तो हम स्कोर कैसे देंगे, 0, 1, 2, 3, ये हमारे स्कोर्स हैं. अगर हमारा सर्विक्स का डायलिटेशन हम देखेंगे क्लोज्ड है तो 0 स्कोर, 1 to 2 तो हम 1, 3 to 4 सेंटीमीटर तो 2 और 5 प्लस है 3. तो जितना हमारे यहाँ पे स्कोर ज़्यादा होगा मतलब उतनी डायलेटेड है सर्विक्स, तो हम लेबर इंड्यूस करा सकते हैं. ठीक है, ऐसे हम इफेसमेंट देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखेंगे और पोजीशन देखेंगे और हेड का सेशन. दिस जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा उतना फेवरेबल होगा. तो अगर मोर देन 6 है तो फेवरेबल, लेस देन 5 है तो अनफेवरेबल. ओके, अब हम आते हैं जो मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. तो हमने मेथड्स ऑफ इंडक्शन में बोला था कि हम इसको 3 तरीके से कर सकते हैं. इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी सर्जिकल एंड इट कैन बी कंबाइंड. तो मेडिकल कब कब करते हैं, जैसे इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो, मतलब फीटस की डेथ हो चुकी है तो आप मेडिकल मेडिसिन दे दो एंड इंडक्शन ऑफ लेबर कराओ. प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड इन कॉम्बिनेशन विद सर्जिकल इंडक्शन, दैट इज़ द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM. तो ये तब हम मेडिकल मेथड्स यूज़ करते हैं. सर्जिकल मेथड्स कब यूज़ करेंगे, in the cases of abruptio placenta, chronic hydramnios, severe preeclampsia and eclampsia, in combination with medical induction, and to place scalp electrode for electronic fetal monitoring. And combined methods जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, it is commonly done to shorten the induction, that is delivery interval. And medical methods, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल मेथड्स, फिर हम क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड्स, फिर वापस हम मेडिकल मेथड्स. तो मेडिकल, सर्जिकल, मेडिकल. तो अब हम इसका देखते हैं मैनेजमेंट, मतलब जो हमने अभी मेथड्स पढ़े थे इसको एज अ फ्लो चार्ट टेबल ऐसे ही बना कर आना एग्जाम्स में. इंडक्शन ऑफ लेबर, इट कैन बी मेडिकल, सर्जिकल एंड कंबाइंड. मेडिकल में हम देखेंगे कि सर्विक्स हमारा फेवरेबल है कि सर्विक्स हमारा अनफेवरेबल है. अगर सर्विक्स फेवरेबल है तब तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और E1, फिर हम ऑक्सीटोसिन. सो दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फेवरेबल सर्विक्स. इफ द सर्विक्स इज अनफेवरेबल, हम पहले प्रोस्टाग्लैंडिन E2, E1 एंड ऑक्सीटोसिन देंगे एंड देन हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे वापस. Now surgical हम amniotomy करें, that is a low rupture of membrane in case of antepartum hemorrhage, eclampsia and severe preeclampsia. एंड कंबाइंड जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हम देखेंगे सर्विक्स फेवरेबल है या सर्विक्स अनफेवरेबल है. सर्विक्स फेवरेबल है तो एमनियोटोमी प्लस ऑक्सीटोसिन, मतलब सर्जिकल एंड मेडिकल. एंड अगर सर्विक्स अनफेवरेबल है तो वेजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल या E1, देन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. जब सर्विक्स राइप हो जाएगा तब एमनियोटोमी, दैट इज़ अ सर्जिकल मेथड, एंड फिर वापस से ऑक्सीटोसिन. तो मेडिकल, सर्जिकल एंड मेडिकल. ये हमारी टेबल थी जो बुक में दे रखा है. ये what is the scheme of induction protocol, it can be medical, surgical और combined. मेडिकल में हमें इंडिकेशंस देखनी है. क्या इंडिकेशंस होगी, एक्सक्लूसिव इंडिकेशन क्या है कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है, फीटस का डेथ हो चुका है, इसलिए हम मेडिकल कर रहे हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन E2, E1, ऑक्सीटोसिन. सर्विक्स फेवरेबल है अनफेवरेबल है, अगर फेवरेबल है तो ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अनफेवरेबल है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर मोर इफेक्टिव.
सर्जिकल में एम्नियोटोमी हम करा रहे थे इन केस ऑफ APH, प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। देन कंबाइंड में हम दोनों चीज़ें करा रहे थे। देखेंगे सर्विक्स अनफेवरेबल है, फेवरेबल है। फेवरेबल है तो सर्जिकल एंड मेडिकल, एंड अनफेवरेबल है तो मेडिकल देन सर्जिकल देन मेडिकल। सो ये थोड़ी बहुत इमेजेस हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर रहे हैं। नाउ इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर, दैट इज अ फिंगर स्वीपिंग द मेम्ब्रेन। देन वी कैन ऑल्सो यूज द एमनियो हुक, ऐसा दिखता है ये, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो यूज द कोशर्स आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है। तो ये हमारा लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये हमारे 3 मेथड्स थे, बाय फिंगर्स, बाय एमनियो हुक एंड बाय कोशर्स आर्टरी फोर्सेप्स। यहाँ पे एक और मेथड है सर्वाइकल राइपनिंग बैलून्स। यहाँ पे हमारा ये इन्फ्लेट हो जाते हैं, सर्विक्स को राइप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।